करण होगा निधि पर गुस्सा। जी हाँ दोस्तों, कुंडली भाग्य के आने वाले धमाकेदार एपिसोड में जब करण गुस्से से अपने कमरे में आएगा और गुस्से से कहेगा कि ये शौर्य को कभी समझ में नहीं आएगा, उसे कितना भी समझा वो हमेशा गलतियां करता ही रहेगा। तभी ये करण के मुंह से सुनकर निधि करण के पास आएगी और करण को कहेगी कि करण शांत हो जाओ, मैं सच में कह रही हूँ कि शौर्य ने कुछ नहीं किया, ये सब डेफिनेटली उस सैंडी का काम है। यह सुनकर तभी करण कहेगा बस निधि, अब ज्यादा शौर्य का पक्ष खींचना बंद कर दो। तुम हमेशा बचपन से शौर्य को बचाती आई हो और उसने बचपन से लेकर आज तक जो कुछ भी गलतियां की थी उसके लिए तुमने आज तक शौर्य को सजा नहीं दी, ना ही उसे बचपन से तुमने डांटा। अगर तुम उसे बचपन से डांटती या फिर तुम शौर्य की गलतियों पे उसे समझाती या फिर मारती तो आज शौर्य ऐसा नहीं होता। शौर्य बिल्कुल सीधा साधा नॉर्मल राजवीर की तरह होता अगर तुमने उसे बचपन में संस्कार दिए होते। यह सुनकर तभी निधि कुछ बोल नहीं पाएगी। जहाँ पर तभी जब करण अपने बेड पर बैठ जाएगा तभी निधि करण को कहेगी कि करण, मैंने बचपन से लेकर आज तक शौर्य में क्या कमी रखी, उसको जो पसंद था मैं उसको हमेशा ला कर दी, शौर्य के जो सपने थे वो मैंने पूरे किए। यह सुनकर तभी करण निधि को हाथ जोड़कर कहेगा कि बस करो, तुम उसके सारे सपने सब कुछ पूरा करती गई, इसी वजह से शौर्य आज ऐसा है। उसको सिखाना पड़ता है कि चीजों को मेहनत से हासिल किया जाता है, मांगने से नहीं। जिसे सुनकर निधि को काफी बड़ा शौक लगेगा और तभी करण प्रीता का नाम लेते हुए कहेगा कि आज अगर प्रीता होती तो मेरा बेटा शौर्य ऐसा नहीं होता, वो आज कुछ और ही होता, बिल्कुल राजवीर की तरह। प्रीता बचपन से शौर्य को हर संस्कार देती, जो प्रीता में सारे संस्कार और गुण है वो शौर्य में होते और प्रीता शौर्य को हर चीज की कीमत और अहमियत सिखाती, बिल्कुल राजवीर की तरह। आज अगर प्रीता लूथ हाउस में होती तो लूथ हाउस खुशहाल होता और शौर्य सही रास्ते पर चलता। यह सुनकर तभी निधि को मन में काफी ज्यादा गुस्सा आएगा और तभी निधि गुस्से से करण के पास जाकर करण को कहेगी कि करण, ये तुम बार बार प्रीता को बीच में लाना कब बंद करोगे? हमारी बातों के बीच कभी प्रीता नहीं आनी चाहिए और ना ही तुम उसका कभी मेरे सामने नाम लोगे। तभी यह सुनकर करण को भी मन में काफी ज्यादा गुस्सा आ जाएगा और करण गुस्से से निधि को कहेगा कि निधि बस, तुम्हें पता है ना कि शौर्य प्रीता का बेटा है और मैं अपने बेटे शौर्य के लिए उसकी माँ प्रीता का नाम क्यों नहीं ले सकता? तुम निधि शौर्य की माँ नहीं हो लेकिन प्रीता तो माँ है ना। तभी निधि कहेगी लेकिन तुम करण आइंदा से मेरे सामने प्रीता का नाम मत लेना। तभी यह सुनकर करण गुस्से से निधि को उंगली दिखाते हुए कहेगा कि मैं लूंगा, मैं प्रीता का नाम हमेशा लूंगा और पूरी जिंदगी भर लेता रहूंगा और तुम्हें पूरी जिंदगी भर सुनना पड़ेगा क्योंकि तुमने ऐसा काम ही किया है, शौर्य को अच्छे संस्कार नहीं दिए, बस पैसों से शौर्य की खुशियां खरीद ली, इसीलिए शौर्य इतना बिगड़ा हुआ निकला। यह सुनकर तभी निधि काफी गुस्से से कुछ भी बोले बिना करण के कमरे से चली जाएगी। जहाँ पर जब निधि शौर्य के पास जेल में जाएगी और शौर्य को कहेगी कि बेटा शौर्य, आई एम सॉरी, मैं लेट हो गई, मैं काम में बिजी थी, मैं बहुत सारे बड़े बड़े वकीलों से तुम्हारे बिल की बात कर रही थी। यह सुनकर तभी शौर्य बिना मन के निधि को कहेगा कि ठीक है मॉम। तभी निधि कहेगी शौर्य मेरी बात सुनो, तुम्हारी बात कोई नहीं सुनता तो मैं तो हूँ ना पूरी दुनिया में तुम्हारी बात सुनने वाली। तभी यह सुनकर शौर्य निधि को कहेगा नहीं, मेरी बात सुनने वाली और मेरी सबसे करीबी है। जिसे सुनकर निधि कहेगी कौन? तभी शौर्य कहेगा राजवीर की मासी। जिसे सुनकर निधि को काफी बड़ा झटका लगेगा और लेकिन करण प्रीता का नाम लेकर निधि के सामने सही करेगा क्या नहीं और करण को प्रीता का नाम लेना चाहिए क्या नहीं, या फिर करण को प्रीता को भूल जाना चाहिए और प्रीता की वापसी करके निधि का खेल खत्म होना चाहिए क्या नहीं, ये सब हमें कमेंट में जरूर बताएं और आप प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।